दुनिया भर की लाइब्रेरी में मौजूद किताबों में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को एक महान और मजबूत नेता के तौर पर देखा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत की सोच इस तर्क से बिल्कुल अलग है। यहाँ के लोग इन्हें एक क्रूर और निर्दयी नेता मानते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि विंस्टन चर्चिल के कारण साल 1943 में बंगाल में 40 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे। बात तब की है जब वर्ष 1874 में 30 नवंबर को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का जन्म हुआ था। चर्चिल वर्ष 1940 से 1945 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे। ये वही दौर था जब अंग्रेजों के खिलाफ महात्मा गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चला रहे थे और ब्रिटेन मित्र देशों की सेनाओं के साथ जर्मनी के खिलाफ दूसरा विश्व युद्ध लड़ रहा था। 1943 में संयुक्त बंगाल में जो अकाल पड़ा था, उसमें 40 लाख लोग भूखे मर गए थे। ये अकाल प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के गलत फैसलों और नीतियों की वजह से पड़ा था। हैरानी की बात ये है कि इतनी बड़ी मानव त्रासदी को महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं ने भी नजरअंदाज कर दिया था। वर्ष 1943 में जब बंगाल में लोग भूख की वजह से सड़कों पर दम तोड़ रहे थे, तब भी उन्होंने 21 दिनों के लिए खाना पीना त्याग दिया था। ये हड़ताल इसलिए थी ताकि वो अंग्रेजी सरकार द्वारा की गई उनकी गिरफ्तार का विरोध कर सकें। साल 1943 में जब बंगाल में सूखे की वजह से भयानक अकाल पड़ा था, उस समय ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में मित्र देशों का नेतृत्व कर रहा था। तब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। भारत के वाइसरॉय विक्टर लिनलिथगो थे। उन्होंने 3 महीने पहले ही विंस्टन चर्चिल को आगाह कर दिया था कि भारत में एक बड़ा अनाज संकट आने वाला है और ब्रिटेन की सरकार को इस संदर्भ में कुछ करना चाहिए। लेकिन विंस्टन चर्चिल ने इन सारी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया और भारत के हिस्से का अनाज दूसरा विश्व युद्ध लड़ रहे सैनिकों के लिए रवाना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि उस समय बंगाल में भयंकर अकाल पड़ गया और करीब 40 लाख लोग इस अकाल में मारे गए। इस दौरान जब विंस्टन चर्चिल से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, वो आपको क्रोध से भर देगा। उन्होंने कहा, मैं भारत के लोगों से नफरत करता हूँ। भारत के लोग जानवरों जैसे हैं और उनका धर्म भी जानवरों जैसा ही है। ये अकाल भारत के लोगों की गलती है क्योंकि वो खरगोश की रफ्तार से बच्चे पैदा करते हैं। और वर्ष 1942 में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया था और इस आंदोलन को समाप्त कराने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त 1942 को बॉम्बे में कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया था। 2 जुलाई 1943 को जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर पहुंचे तो उन्होंने भी बंगाल के लोगों की मदद का प्रस्ताव अंग्रेजी सरकार को भेजा था। उन्होंने तब कहा था वो 1 लाख टन चावल अलग अलग जहाजों से भारत भेज सकते हैं और इन जहाजों पर जापान भी हमला नहीं करेगा। लेकिन विंस्टन चर्चिल और ब्रिटिश सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। माना जाता है कि अगर उस समय इस मदद को स्वीकार कर लिया गया होता तो इस 1 लाख टन चावल से बंगाल के 16 लाख लोगों का पेट 4 महीनों तक भरा जा सकता था। लेकिन विंस्टन चर्चिल ने ऐसा नहीं होने दिया। नेताजी के प्रस्ताव को इसलिए भी ठुकरा दिया गया था क्योंकि उस समय बर्मा पर जापान ने कब्जा कर लिया था। बर्मा को ही आज म्यांमार कहा जाता है। इस कब्जे की वजह से भारत में बर्मा से चावल का आयात रुक गया था। ये देखते हुए विंस्टन चर्चिल ने अंग्रेजी सैनिकों के लिए चावल की जमाखोरी कर ली थी। चर्चिल को डर था कि अनाज जापान के हाथ लग जाएगा और वो इसे अपने नियंत्रण में लेगा। इससे बचने के लिए तब विंस्टन चर्चिल ने नजरअंदाज करने की नीति भी अपनाई थी।
इसके पीछे सोच ये थी कि फसल समेत सभी चीजों को खत्म कर दिया जाए, यहाँ तक कि जो नावें फसलों को ले जाने में इस्तेमाल होती हैं, उन्हें भी बर्बाद कर दिया जाए, ताकि जापान जब बंगाल पर कब्जा करने के लिए आए तो उसके पास आगे बढ़ने के लिए कोई भी संसाधन ना हो। इस नीति का असर ये हुआ कि अकाल और विकराल रूप में सामने आया, लेकिन इसके बावजूद उस समय के नेताओं ने इस पर गौर नहीं किया और उस दौर में युद्ध में 40 लाख लोग मौत के दरवाजे पर खड़े हो गए। दर्शकों, कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को।